अपने ऊपर लगे काले हिरण के शिकार के आरोप पर सलमान ने खुलकर बात की थी इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में। ये सही है कि एक कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन बहुत सारी बातें आपने कोर्ट के सामने कही होंगी। मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ क्या। मैं ये कहता हूं, चलो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था नहीं, हर जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह उसके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आपको ये मानना है कि मैंने किया है तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। 9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं कि तो आई पुलिस, हमको उठा के लेके चले गए, हम चले गए सबके सब। और इसमें तब्बू, सोनाली, नीलम अगर खेल रहे थे तो इनका क्या काम है शिकार में, तो ये था सर। सलमान जब आपकी अदालत में आए थे तो इस केस से जुड़े एक एक पहलू पर अपनी दलील बड़ी ही साफ गोई से दी थी। गवाह हैं, लोगों ने आपको देखा होगा, मैंने अखबार में पढ़ा कि जो गाड़ी थी आपकी उसमें खून के धब्बे मिले थे। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उन चिंकारो ब्लैक बक का, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था शायद कि एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, और दूसरा फेल ऑफ a wall, broke his leg and eaten by a dog. This was the first postmortem report. ये शायद हम गिरफ्तार हुए थे सेकंड को, नहीं ये किस्सा हुआ था सेकंड को। They said that we were hunting in the night on the first. सेकंड को आपका डॉक्टर आया, फॉरेस्ट डॉक्टर आया, I still remember the name, डॉक्टर नेपालिया। He went, he took the animal, examined the animal, और फिर बताया गया कि this is what had happened. सर 2 तारीख से लेके 9 तारीख को जब अरेस्ट हुआ, अगर खेल रहे थे तो हमको तो पता नहीं ना कि किसने मारे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ से लेके गए होंगे। तो हमको ये पता नहीं कि कोई ऐसी कोई तहकीकात भी हो रही या कुछ हो रहा है। अगर हम खेल रहे होते तो रोज़ जाते, आप हमको रंगे हाथ पकड़ सकते थे। 10 दिन के बाद, 10 या 11 दिन के बाद उन जानवरों का फिर से पोस्टमार्टम हुआ गया। 11 डेज वो जानवर दफनाए गए थे, उनको निकाले, और पोस्टमार्टम का जो सेकंड, जो कि हालांकि कभी होता नहीं है। हाँ, कभी जानवर के केस में दोबारा पोस्टमार्टम आदमी के केस में नहीं होता सर। तो इसमें सेकंड पोस्टमार्टम के अंदर था कि प्रॉबेबली अ गन शॉट। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि द सेकंड पोस्टमार्टम ये आया था, तो उन्होंने बोला कि देखो ये प्रॉबेबली, अब बहुत सीरियस माहौल चल रहा था, प्रॉबेबली वो 3 बार सुन तो मैं हंसने शुरू कर दिया। और जो हमारे दोस्त हैं साजिद नडियाल वाला, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो इतना सीरियसली अंग्रेजी का गौर दे रहे थे कि मुझे उन पे हंसी आनी शुरू हुई। तो मैं, सोहेल और हम सब हंस के गिर गए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो दिस इज प्रोबेबली second postmortem report says that probably a gunshot. तो ऐसे बच गए सर, ये हो गया यार, कभी कोई केस ही नहीं, ये नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं कोई अंग्रेजी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कि ये शायद मुझ पे तो नहीं हंस रहे। और फिर उन्हें कहीं टॉपिक घुमा के वापस से लेके आया, उसके ऊपर बोला कि देखिए कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि प्रोबेबली सर कंट्रोल ही नहीं हुआ। खून के निशान आपकी गाड़ी में? अरे सर वो नहीं, ये सब तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने चेक किया, ऐसा कुछ था ही नहीं
कि हिरन के बाल ये वो, और वो गाड़ी जो जहाँ से लेके गए थे वो गाड़ी खुली में पड़ी थी जिप्सी, जो कि बाद में पता नहीं कब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फॉरेंसिक जांच हुआ, लेकिन उसमें भी शायद कुछ निकला नहीं। ये मुझे इंसिडेंट पता है कि वो जो खून का जो था, कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर हैं मिस्टर जय बोराड़े, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर, तो जब एक हम्प आया, वो स्पीड ब्रेकर, तो उन्हें कस के पकड़ लिया, तो वो जिप्सी के ऊपर होता है ना जो सीट का एक वो एक ब्रैकेट टाइप होता है, तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया, तो वो खून था सर। और जो गन्स जिनका इस्तेमाल हुआ था वो आपकी थी? सर वो तो गन्स का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं था सर, जो गन्स थी सर वो जो प्रोबेबली शॉट था वो सर मुंबई से, मेरे पास सिर्फ वहाँ पे शायद एक गन थी सर, एयर गन सर, मगर यहाँ से आपको मारूं तो सर आप ऐसे झटका दें। मैंने कहा ये क्या है। उस वक्त मुझे एक शौक चढ़ा था कि आई वांट टू एंटर नेशनल्स, सो आई वांट टू प्रैक्टिस, सो दैट वाज द ओनली वेपन दैट आई हैड वहाँ पे। जो मेरी बंदूकें थीं वो मुंबई से मंगवाई गई थीं। से कम लोगों को ये तो पता चला कि ब्लैक बक का शिकार करना कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। जी सर, अपेरेंटली शेड्यूल 1 है, और ब्लैक बक तो बहुत मशहूर हो गया सर, और आई थिंक ब्लैक सर देखो हर चीज़ का एक फ़ायदा है। आई बिन थ्रू दिस इनकन्वीनियंस, मैं जेल जाते रहता हूँ, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 15 दिन 20 दिन 5 दिन 6 दिन, ठीक है, इनकन्वीनियंस है, इट्स ऑल गुड, लेकिन द फैक्ट दैट दे कैन अरेस्ट सलमान खान ऑन अ हंटिंग केस, सर कितने ऐसे लोग हैं जो कि शिकार खेलते हैं, उन्होंने शिकार बंद कर लिया हुआ। इस पूरे एपिसोड में ब्लैक बक का केस हुआ, दूसरे केस में जी रैश ड्राइविंग का केस आपका चला, वो कौन सा मोमेंट था जब सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको हुई, जब आप जेल गए वो आपको हुआ? नहीं सर, मुझे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ सर इन सब चीज़ों को। जैसे मैं कह रहा था कि अभी के शिकार टोटली बंद हो गया होगा, क्योंकि सलमान खान को जेल में डाला है, तो यार हम कहीं अवेयरनेस शायद लोगों में हो जाए, अवेयरनेस आ जाता है। जब आप जानते हैं कि आपकी ताकत जनता है, लोगों का प्यार है, तो ये सब बातें आपने पब्लिक में क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि मेरा कहना सर, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इस बार जब मैं जोधपुर गया था, जो इस बार जो तो बहुत ही फ़नी सीक्वेंस है सर, कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, और जज साहब ने मुझे दे दिया अंदर जाने का, हेल्थ फार्म जाने का वो स्टैम्प, तो जो हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो कि मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, हाँ, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, ये सर बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। सर बहुत बुरा, तो लड़ क्यों रहे हो यार? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आंखों में आंसू आ गए, बोला कि यार ये अच्छा नहीं हुआ यार। आई थॉट इट्स द स्वीटेस्ट थिंग। आई जस्ट बिलीव कि देन समबडी नोज के इसमें केस में कोई दम नहीं है, ऑन योर ओन ज़मीर, व्हाई डू यू वांट टू कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग इट?